आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय तबादले का काफ़ी समय से शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं और उनके तबादले नहीं हो रहे। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर के आई है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके अपने जुगाड़ से उन्होंने अपने तबादले करा लिए हैं। तो जो मेन समस्या आ रही है कि अगर ऐसे शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं तो ऐसी कार्रवाई सभी उन शिक्षकों के प्रति क्यों नहीं की जा रही है। और साथ ही जो शिक्षक अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उनके अंतर जनपदीय तबादले नहीं हो रहे, लेकिन ऐसे शिक्षकों के किस आधार पर तबादले हुए हैं इसकी भी जानकारी सभी शिक्षकों को होनी चाहिए। तो जो आज की अपडेट है वो इसी को लेकर के है। तो उस अपडेट को यहाँ पर देखते हैं। तो तबादले को तरस रहे हैं शिक्षक और पर्दे के पीछे चल रहा है खेल। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत सामान्य शिक्षक भले ही अंतर जनपदीय तबादले के लिए तरस रहे हों, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले शिक्षकों का पिछले दरवाजे से बेधड़क तबादला हो रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि ऊंची पहुंच रखने वाले यानी जिनकी कुछ जुगाड़ है उनके तबादले अभी भी चल रहे हैं और आसानी से हो जा रहे हैं। घरेलू समस्याओं, परिजनों गंभीर रूप से बीमार होने समेत अन्य कारणों से अपने गृह जनपद या आसपास के जिलों में तैनाती के लिए सैकड़ों पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हर बार तबादले की कोई नीति न होने के बहाना बनाकर उनके आवेदन निरस्त करते रहे, लेकिन कुछ शिक्षकों को चुपके से मनपसंद जिलों में भेज दिया है। हालांकि मानव संसाधन पोर्टल ने इस खेल का खुलासा कर दिया है। गौरतलब है, इससे पहले दिसंबर 2019 में शिक्षकों की अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया शुरू हुई थी और कानूनी लड़ाई के बाद मार्च 21 में तैनाती मिल सकी थी। पूर्व के वर्षों में भी ऊंची पहुंच वाले शिक्षकों नियम कानून ताक पर रखकर ऑफलाइन तबादले होते रहते, यानी जुगाड़ से भी यह कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 है कि सिद्धार्थनगर प्राथमिक विद्यालय भरावा में 9 जनवरी 2015 को नियुक्त शिक्षिका कविता रानी को 14 जनवरी 2023 को उनके गृह जनपद बिजनौर में तबादला हो गया। मानव संसाधन पोर्टल पर अपडेट सूचनाएं मुताबिक उन्होंने बिजनौर में 16 जनवरी को कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। और एक और केस है, वो है बलरामपुर की प्राथमिक विद्यालय पिपरा खास में 30 अगस्त 2016 को नियुक्त शिखा कनौजिया का 4 जनवरी 2023 को आगरा तबादला हो गया। उन्होंने 6 जनवरी को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। शिखा का गृह जनपद कानपुर नगर। तो ये 2 केस निकल कर के आए हैं जहां पर शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले हुए हैं। कई स्कूलों के शिक्षकों का अंदर खाने हो गया स्थानांतरण। मानव संसाधन पर सूचना से यह खुलासा हुआ है। तो अब इस पर क्या कार्रवाई होती है यह आने वाले समय में देखने को मिला, लेकिन इस प्रकार की जो कार्य हो रहे हैं वो सही नहीं है। या तो सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र हों, क्योंकि सभी शिक्षकों की समस्या हैं, और इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि अंतर जनपदीय तबादले शिक्षकों की मांग रहती है, क्योंकि काफ़ी समय से शिक्षक दूसरे जनपदों में कार्यरत हैं और कई सारी समस्याएं घर परिवार में रहती हैं, और इसलिए उनके तबादले होने चाहिए। जिस प्रकार से ये तबादले हो रहे हैं यह प्रक्रिया गलत है, क्योंकि यह सब अपनी ऊंची पहुंच रखने वालों की वजह से हो रहे हैं। ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते, इसलिए शासन को इस पर गौर करना चाहिए और सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र करने चाहिए। तो ये प्रमुख अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।